हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू में। और आपने देखा कि हमने लास्ट के 2 वीडियो में एएमआरएस के 20 क्वेश्चन किए थे। और जो 20 क्वेश्चन किए थे वो 20 के 20 जो क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके कौन से चैप्टर और किस पेज नंबर से थे, ये सब भी हमने साथ साथ में देखा था। और आज हम जो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की वीडियो में, ये 10 क्वेश्चन होंगे क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो देखेंगे इसके कौन से चैप्टर से और कितने पेज नंबर से ये वाले क्वेश्चन बनाए गए हैं। और इन क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि जो एएमआरएस में पेपर आएगा उसका लेवल किस टाइप का होगा और हमें किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है और एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मानव विकास के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन नूतनतम है। नूतनतम का यहाँ पर है लेटेस्ट। ठीक है, तो मानव विकास के इतिहास में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट कौन सा है, इसमें ये पूछा है। पहला है सफाई, दूसरा है सूचना और कंप्यूटर, तीसरा है औद्योगिकरण, चौथा है जैव प्रौद्योगिकी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और इसका पेज नंबर है 12। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चैप्टर 2 का पेज नंबर है 12। ठीक है, वहाँ पे एक डायग्राम सा बनाया हुआ है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन वही कर सकता है जो एनसीईआरटी के डायग्राम भी बहुत अच्छे से देखता होगा। और इससे हमें इस चीज़ का भी पता चलता है कि एनसीईआरटी के डायग्राम भी हमें साथ साथ में बहुत अच्छे से देखते रहना है और उनको अच्छे से करते रहना है। ठीक है, तो वहाँ एक डायग्राम दिया गया है, उससे ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ सबसे लेटेस्ट हो जाएगा सूचना और कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और इसके साथ बता देती हूँ कि इसमें और लेटेस्ट फिर उसके पहले फिर उससे पहले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सूचना और कंप्यूटर, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा जैव प्रौद्योगिकी, उसमें तीसरे नंबर पे है सफाई और चिकित्सा, और चौथे नंबर पे दिया है परिवहन, और पाँचवें नंबर पे है उसमें औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव विकास के उपागमों में से किसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा है। ऑप्शन 1 है क्षमता उपागम, 2 नंबर पे है आधारभूत आवश्यकता उपागम, 3 पर है कल्याण उपागम, 4 पर है आय उपागम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है चैप्टर नंबर 4 से और इसका पेज नंबर है 25, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें मानव विकास के 4 उपागम दिए हुए हैं। और मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से हैं, इसमें क्षमता उपागम है, आधारभूत आवश्यकता या न्यूनतम आवश्यकता उपागम है, तीसरा है कल्याण उपागम, चौथा है आय उपागम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अमर्त्य सेन ने कौन सा उपागम दिया है, तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। जो क्षमता उपागम है ये अमर्त्य सेन ने दिया था। इसमें दूसरे नंबर पे दिया हुआ है आधारभूत आवश्यकता उपागम, जिसको न्यूनतम आवश्यकता उपागम भी कहा जाता है। तो ये वाला उपागम दिया है, ये दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था ये वाला। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अब जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें यही क्वेश्चन आ जाए, तो इनको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचक बनाया। ऑप्शन ए है VLS प्रकाश राव, 2 पर है महमूद उल हक, 3 पर है मनमोहन सिंह, 4 पर है ब्रेटलैंड। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, ये 1990 में बनाया था। एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और 1990 में ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भी इसको फिर 1990 से प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, HDI को। ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, और इसका पेज नंबर है 22। ठीक है, जहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। पहला है इंडोनेशिया, 2 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 पर है ब्राज़ील, 4 पर है नाइजीरिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर 2 से और इसका पेज नंबर है 9, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है और 10 देशों के नाम भी दिए हुए हैं। तो अभी तो इनका क्रम चेंज हो गया है,
और बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है चीन, फिर भारत, 3 नंबर पे है यूएसए, 4 पे है इंडोनेशिया, 5 पे है ब्राज़ील, 6 पे है पाकिस्तान, 7 पे है नाइजीरिया, 8 पर है बांग्लादेश, 9 पर है रूस और 10 पे है मैक्सिको। तो इसके हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अभी 2025 में ये पूरा क्रम चेंज हो गया है, ठीक है। तो सभी को पता है कि फर्स्ट नंबर पे अपने इंडिया आ गया है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे है चीन, थर्ड नंबर पे है यूएसए, 4 पे है इंडोनेशिया और 5 पे है पाकिस्तान, 6 पर है नाइजीरिया, 7 पे ब्राज़ील है, 8 पर बांग्लादेश, 9 पर है रूस और 10 पे है इथोपिया। तो हमें जो टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं उनको अच्छे से याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है? पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है अपघटक। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी दे सकता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अपघटक, ठीक है। और अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वो क्लास 12th की बुक थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे थे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है जो क्लास 11th की बुक है, हमने जो लास्ट के वीडियो में 20 क्वेश्चन किए हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उस बुक से लिया गया है और उसका चैप्टर नंबर 15 है और उसका है पेज नंबर 133, जहाँ से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि शाकाहारी क्या होते हैं, जो घास पेड़ पौधे इनको खाते हैं वो शाकाहारी, और जो जीव जंतु जानवरों को खाते हैं वो है मांसाहारी। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं वह आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है टेक्नोपोलिस, 2 पर है मेट्रोपोलिस, 3 पर है मेगापोलिस, 4 पर है कॉनरबेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं और प्रादेशिक संकेंद्रित भी हैं, आत्मनिर्भर भी हैं और उच्च विशिष्टता भी लिए हुए हैं। तो जो मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस है, ठीक है, ये तो जनसंख्या के आधार पर सिटी के नाम हैं दोनों, मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस। चौथा है कॉनरबेशन यानी सन्नगर, ये अर्बन कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, टेक्नोपोलिस। ये वाला क्वेश्चन आया है चैप्टर 6 से, जो क्लास 12th की बुक है उसका चैप्टर 6 है और पेज नंबर है इसका 51, जहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पे टेक्नोपोलिस से इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी ध्रुव, ठीक है, प्रौद्योगिकी ध्रुव। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव या टेक्नोपोलिस क्या है? ये हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और जो एक ही जगह संकेंद्रित होते हैं, आत्मनिर्भर भी होते हैं और उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से कौन से 2 जलखंडों को जोड़ती है? पहला है भूमध्य सागर और लाल सागर, दूसरा है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, तीसरा है लाल सागर और अरब सागर, चौथा है लाल सागर और हिंद महासागर। तो स्वेज नहर कौन से 2 जलखंडों को जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके उत्तर में कौन सा पोर्ट है, तो ये भी देख लेते हैं। जो स्वेज नहर है उसके उत्तर में है पोर्ट सईद, ठीक है, और जो दक्षिण में है इसके है पोर्ट स्वेज, तो इसको भी हमें देख लेना है। और बाकी डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, 12th क्लास की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर 8 है और उसका पेज नंबर 72 है, जहाँ से इसको आप और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? पहला है निर्णयकर्ता, दूसरा है परामर्शदाता, तीसरा है मौद्रिक बैंकिंग, चौथा है नीति निर्धारक। तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? जो भी सेवाएं सर्विसेज होती हैं वो लगभग सारी ही तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 7 से और पेज नंबर 54, जहाँ से इसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें कौन कौन सा आ जाएगा। उसमें बता रखा है व्यापार वाणिज्य है, परिवहन, संचार
और सेवाएं, सेवाएं में उसमें दिया हुआ है मौद्रिक बैंकिंग और बीमा। तो इसमें पूछा है, इसमें ऑप्शन में 3 नंबर पे है मौद्रिक बैंकिंग। तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मौद्रिक बैंकिंग। और जो बाकी के क्रियाकलाप दिए हुए हैं ये भी देख लेते हैं कौन से सेक्टर में आते हैं। पहला था इसका निर्णयकर्ता, निर्णयकर्ता आएगा पंचम क्रियाकलाप में। और दूसरा है परामर्शदाता, परामर्शदाता भी पंचम क्रियाकलाप में आता है। और चौथा है नीति निर्धारक, नीति निर्धारक भी पंचम क्रियाकलाप में आता है। और मौद्रिक बैंकिंग का हमने देख लिया, ये तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं है? पहला है कर्तन और दहन, दूसरा है कालखोज, तीसरा है मिल्पा, चौथा है लदांग। तो जो स्थानांतरित कृषि है वो कौन सी नहीं है इनमें से? ठीक है, तो पहला है कर्तन और दहन, जिसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। झूमिंग कृषि कौन सी है? स्थानांतरित कृषि ही कर्तन और दहन या झूमिंग कृषि है। तो पहली तो स्थानांतरित कृषि है, पहला नहीं होगा। दूसरा है कालखोज, कालखोज क्या है? ये है जो सोवियत संघ है उसमें जो सामूहिक कृषि होती है, ठीक है, सामूहिक कृषि होती है, उसको क्या कहा जाता है सोवियत संघ में? उसको बोला जाता है कालखोज। ठीक है, और तीसरा है मिल्पा, मिल्पा क्या है? मिल्पा एक स्थानांतरित कृषि है, और जो मध्यवर्ती अमेरिका और जो मैक्सिको है वहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है उसको मिल्पा कहा जाता है। चौथा है लदांग, लदांग भी स्थानांतरित कृषि है। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि कौन सी नहीं है? कालखोज नहीं है, क्योंकि यह एक सामूहिक कृषि है, ठीक है, जिसको सोवियत संघ में कालखोज कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 5 से, ठीक है, चैप्टर 5, और पेज नंबर है इसका 39, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली किस भाषा के परिवार के लोग हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा परिवार के लोग हैं? पहला है आस्ट्रिक, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती, चौथा है भारतीय यूरोपीय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी है? आस्ट्रिक, आस्ट्रिक कितना है? ये है 1.38%। दूसरा है द्रविड़, द्रविड़ कितना है? 20% लोग हैं द्रविड़ बोलने वाले। और चीनी तिब्बती है 0.85%, ठीक है। और जो भारतीय यूरोपीय हैं ये हैं 75%। तो इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा परिवार के लोग हैं? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी है? भारतीय यूरोपीय है। और इसके बाद में आएगा दूसरे नंबर पे द्रविड़, जहाँ 20% लोग बोलते हैं द्रविड़। और तीसरे नंबर पे है आस्ट्रिक, जहाँ पे 1.38% लोग बोलने वाले हैं। और सबसे लास्ट में और सबसे कम भाषा बोलने वाले हैं चीनी तिब्बती, 0.85%। और ये वाला क्वेश्चन आया है 12th क्लास की बुक है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर है उसका 10, जहाँ पर एक सारणी दी हुई है, उसको आप और अच्छे से डिटेल में वहाँ जाके देख सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आगे के वीडियो में और भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी चैप्टर के नाम और पेज नंबर सहित अच्छे से देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और बाकी की वीडियो पे आप पीछे जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।